आप सभी लोगों का स्वागत है आरजे कॉन्सेप्ट जूनियर में, जिसमें आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों के लिए एक क्लास 12th के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से लगभग अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, मैथमेटिक्स का सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 12th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, चूंकि एनसीईआरटी पैटर्न रहता है, दोनों के लिए सेम रहता है। चीजें क्या अलग हैं, हम इस चीज को लेते हुए यहाँ पर हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो सिलेबस के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, आज हम जो डिस्कशन करेंगे सिलेबस की करेंगे। तो सिलेबस को आपने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, या किसी भी तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए। हम लोग इसके कंपैरिजन अध्ययन करेंगे कि आखिरकार सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट है, बाइलिंगुअल आपके इंग्लिश, चूंकि मैथमेटिक्स का है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज का कोई ज़्यादा इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आसानी से उसको क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आज मैथमेटिक्स है, कल फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सिलेबस के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे कैटेगरी वाइज, किस सेक्शन से कौन से कितने क्वेश्चंस आने हैं, क्या रहेगा, कंपैरिजन करके सारी की सारी चीजें मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। हम लोग कंपैरिजन करके सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसा कंपैरिजन रहेगा। सीबीएसई बोर्ड पैटर्न आपका क्या है, 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, ऐसा कुछ पैटर्न चलता है सीबीएसई बोर्ड की। यूपी बोर्ड में 100 मार्क्स होते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो 0 मार्क्स का रहता है। यानी यह मैं कहूँ कि 80 नंबर का पेपर आपका यूपी सीबीएसई बोर्ड में होता है, यूपी बोर्ड में आपका क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। जिसमें से अगर मैं यहाँ पर चैप्टर की बात करूँ, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, देखिए दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर रखा है। जिसमें से मैं कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो पहला आपका ये जो सीबीएसई बोर्ड वाली यहाँ से कैटेगरी है, और यहाँ से आपका यूपी बोर्ड की कैटेगरी जा रही है। किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, जनरली तौर पे पूछे जाते हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने लिखी। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चैप्टर आपका है संबंध। ध्यान से सुनिएगा भाई, संबंध तथा फलन। अलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं। जैसे आपने कहा सर रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत आपने कहा सर 8 मार्क्स का होता है, यूपी बोर्ड में 10 नंबर का होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आपका चैप्टर 2 है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, नॉर्मल सारी चीजें होती हैं। अलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का होता है सीबीएसई बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में आपका होता है 13 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सारणिक और आव्यूह, आव्यूह और सारणिक, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आपके किसके अंतर्गत है, अलजेब्रा के अंतर्गत है। और ये 13 नंबर का आपका यूपी बोर्ड में है, और 10 नंबर का आपका किसमें है, सीबीएसई बोर्ड में है। कैलकुलस के अंतर्गत हाई वेटेज रहता है सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों में। सीबीएसई बोर्ड में आपका 35 नंबर का होता है, और यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं 44। यानी अकेले में अगर यहां पे कहूं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ये होता है, अगर आपने इस यूनिट को कवर कर लिया तो ये मान के चलिए पासिंग मार्क्स से ज्यादा तो आप लोग यहीं पर ले आए। आगे की रही बात, इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा, आपने कहा सर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, पहली चीज, यानी सांतत तथा अवकलनीयता। एओडी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रल्स का मतलब यहां पर होता है जी समाकलन। क्योंकि समाकलन यहां पर है तो ये चीज हम लोग यहां पर डिस्कशन करें। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट दोनों बोर्ड्स के लिए है, ये तो आपको बता ही चुका हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सारी चीज लिखी हुई है यहाँ पर, और आप इस पे फोकस बहुत ज्यादा करिए। फार्म देखिए इसमें होता क्या है सीबीएसई बोर्ड में कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, केस बेस्ड, और यूपी बोर्ड में फार्मूले बेस्ड होते हैं, बस इतना।
फार्मूले बेस्ड, आपके ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे ही मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग चैप्टर किस लेवल तक से पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर 12th के बाद एनडीए वगैरह देना चाहते हैं, एनडीए के साथ साथ अगर आप जेई मेंस वगैरह देना चाहते हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल को भी टच करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के सॉल्व करने के अप्रोचेस भी देखेंगे, फार्मूले यानी बेसिक के साथ साथ शॉर्टकट अप्रोचेस देखेंगे कि हमारा टाइम भी बचे। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वहां पर हमारा टाइम बचे, तो ये सारी चीजें देखेंगे। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 14 नंबर का इसमें आता है सीबीएसई बोर्ड में, और 17 मार्क्स का किसमें आता है, यूपी बोर्ड में। वेक्टर अलजेब्रा होता है, इसके अंतर्गत डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारे। 3D ज्योमेट्री जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दो सारी चीजें पूछी जाती हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्राम जिसे बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब रैखिक प्रोग्राम, 5 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में आपका 6 मार्क्स का होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग 11 से टच करता हुआ चैप्टर होता है, इसमें कोई खास वो नहीं है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कि आपने कहा सर ये आपका 8 मार्क्स का होता है सीबीएसई बोर्ड में, अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इतने सारे सेक्शन रहे, इन सारे सेक्शन से आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे सेक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और कल से हम लोग एक नई क्लास शुरू करेंगे इसकी। हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, पहले चैप्टर से पढ़ेंगे कि हम लोग सीधा कैलकुलस को हिट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट आप लोग जैसे ही कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहाँ से सर हमको स्टार्ट करना है। आपको ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि आप वाकई इस पेज को पढ़ने के बाद, फ्री ऑफ कास्ट रहेगा यूट्यूब पर, वाकई पढ़ने के बाद आपकी मैथ की सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। स्मार्ट अप्रोचेज के साथ साथ सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहीं तक दोस्त आज के लिए रहेगा। बाकी सारी आपकी क्लासेज जब स्टार्ट होंगी तो वहां से आपको चैप्टर वाइज पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी मेरे साथ। एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बुक, क्योंकि ये फेवरेट मेरी बुक है एग्जाम्पलर, इस बुक को भी हम लोग क्या करेंगे, टैकल करेंगे कि इससे क्वेश्चन थोड़ा सा प्रीमियम लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाकी जो टेक्स्ट बुक होता है वो आपका, वे तो आपका एक क्या है, नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से सीखते हुए चलेंगे कि ये दो बुक मेरा बेस रहेगा। और कुछ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बुक में नहीं पाए जाते, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ नए क्या बन सकते हैं, अदर एग्जामों से लेकर के मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास।